तो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन ए नंबर में रोडोफाइसी, बी नंबर में फ्यूफाइसी, सी नंबर में क्लोरोफाइसी, डी नंबर में है क्रायोफाइसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोडोफियोफाइसी। इसका सही आंसर है फियोफाइसी के अंतर्गत भूरा शैवाल आता है। देख लीजिए, भूरा शैवाल इस तरह का रहता है। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, पेट्रोलियम के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? 1 नंबर में अग्नि चट्टान में, अवसादी चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, इनमें से कोई। तो पेट्रोलियम के संचित भंडार अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं परतदार चट्टान इस तरह रहता है, यही अवसादी चट्टान है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और खलिज से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन ए में फास्फोरस, बी में है प्रोटीन, सी में है चीनी और डी में है कैल्शियम। तो कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और खलिज से मिलकर बने होते हैं। तो ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। यहाँ देख सकते हैं क्रोमोसोम का संरचना इस तरह रहता है, डबल हेलिक्स की तरह होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया में, बी नंबर में है क्लोरोप्लास्ट, सी में है सेंट्रोसोम, डी में है नाभिक में। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आइए यहाँ बताते हैं प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। यहाँ पर एक पौधा है। यहाँ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और यहाँ पे धरती के अंदर से पानी, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जमीन से पानी के साथ और सन का प्रकाश से अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी तरह प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्किन्स पहले खलिज के रूप में जाने जाते थे। 1 में है पैराफिन्स, बी में है टिटोफिन्स, सी में है ओलिफिन्स, डी में है मेलोफिन्स। अल्किन्स पहले ओलिफिन्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ओलिफिन्स। ओलिफिन्स पहले अल्किन्स के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? 1 में कमांड लैंग्वेज, बी में मशीन लैंग्वेज, सी में मार्कअप लैंग्वेज, डी में स्टाइल शीट लैंग्वेज। 7 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमांड लैंग्वेज। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक अपराध व्यवहार से करते हैं? कौन सा आर्थिक अपराध से व्यवहार करते हैं? ए में है पोटा, बी में है टाडा, सी में मीसा और डी में है कोफे पोसा। तो 8 का सही आंसर होगा कोफे पोसा, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर में है, समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है आय का वृत्ताकार प्रवाह, बी में है मांग की तरह एक ही आर्थिक का निर्णय लेना, सी में है फर्म के स्तर पर संसाधनों का आवंटन, डी में है संतुलन कीमतें और मात्राएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आय का वृत्ताकार प्रवाह। समष्टि अर्थशास्त्र आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है,
ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? एक में है लिथोस्फीयर, बी में आयनोस्फीयर, सी में स्ट्रेटोस्फीयर, डी में बायोस्फीयर। यहाँ पर देख लीजिए ओजोन परत किस लेयर में रहता है। यह पृथ्वी के जस्ट ऊपर में क्षोभ मंडल रहता है, उसके ऊपर संताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उस सबसे ऊपर वायुमंडल होता है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल घटनाएं होती है, सबसे ज्यादा घनत्व रहता है और ग्रीन हाउस प्रभाव क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहते हैं। सभी क्रियाएं अधिकतर क्षोभ मंडल में ही होता है। बारिश होता है, बादल, सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ताप समान रहता है। समताप मंडल में ताप समान रहता है, यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होता है। समताप मंडल में वायुयान समताप मंडल में ही उड़ते हैं और समताप मंडल के ठीक जस्ट ऊपर ओजोन लेयर रहता है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन की परत रहता है यहीं पर। और आयन मंडल में रेडियो तरंग परावर्तित होता है। सैटेलाइट आयन मंडल में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें खलिज के रूप में जाना जाता है। उन्हें स्वपोषी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। स्वपोषी और विषमपोषी का अंतर दिया गया है। स्वपोषी और विषमपोषी के अंतर है, ये स्वपोषी में पहला अंतर यह है, यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो अब भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। और विषमपोषी में है, जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा के आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी। स्वपोषी में है, भोजन का निर्माण स्वयं करता है, और विषमपोषी में भोजन का निर्माण के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है। और 2 नंबर में है, स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और विषमपोषी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। और स्वपोषी में सभी अपोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है, और विषमपोषी जीव जंतु, मानव, परजीवी, कवक आदि में होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? एक में कच्चा तेल, बी में चांदी, सी में सोना, डी में मुद्रा। तो कमोडिटी बाजार में मुद्रा का व्यापार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मुद्रा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए नंबर में छत्तीसगढ़, बी में है गोवा, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में झारखंड है। तो पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट में बताइएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है और झारखंड की राजधानी कहाँ है, इसको कमेंट में बताइएगा। ये तीनों राज्य की राजधानी कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय खनिज का पुनरुत्थान किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने थल सेना का पुनरुत्थान किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब खलीजा का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी। ये रहा औरंगजेब, ये रहा शाहजहां। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, श्यानता के बारे में क्या असत्य है? असत्य है मतलब गलत है। श्यानता के बारे में क्या गलत है? ए नंबर में है, गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है। ये सही है, गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है, ये सही है।
और बी नंबर में है तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है। यह भी सही है, तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है। सी नंबर में तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। तापमान में वृद्धि द्रवों की श्यानता घटती है, ये भी सही है। डी नंबर में तापमान दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये गलत है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है? तो सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है। पर्वत, समुद्र और जंगल, पर्वत, समुद्र और जंगल ये प्राकृतिक निर्मित पर्यावरण है, प्रकृति के द्वारा होता है पर्वत, समुद्र, जंगल, और सड़क मानव निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये रहा सेफ्टी लैंप और ये रहा हम्फ्री डेवी। 19 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? सही आंसर है द लॉर्ड्स लंदन को। द लॉर्ड्स लंदन को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को भारत के किस राज्य में पेश किया गया था? संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक को 2022 के भारत के किस राज्य में पेश किया गया था? इसका सही जवाब है झारखंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।